हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं बेटे। प्रत्यावर्ती धारा में अपने एलसीआर परिपथ की दो विधियां पढ़ी थी कि किस तरह से अपने उसमें धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो एक अपने पास ज्यामितीय विधि थी, दूसरी अपने पास विश्लेषणात्मक विधि थी। आपने दोनों वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे और एलसीआर परिपथ निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखा करो बेटा, पूरा देखोगे तो आपके निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा। और कहीं आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो आज अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर परिपथ का, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अपने पास अनुनाद क्या होता है एलसीआर परिपथ का, ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अपने पढ़ा था बेटा कि एलसीआर परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को अपने जेड से लिखा था बेटा। जेड इज इक्वल टू अपने पास था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपने पास था एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात है बेटा, एक्सी अपने पास दारितीय प्रतिघात है। अपने जानते हैं बच्चे एक्सएल इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे ओमेगा एल, और एक्सी इज इक्वल टू अपने पास होता है 1/ओमेगा सी। ये वैल्यू पुट करें तो अपने पास जेड इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपने पास हो जाएगा बेटे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अपने जानते हैं ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 एफ। एफ अपने पास क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति है। अगर प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति एफ है तो ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2 एफ आ जाएगा। तब अपने पास जेड इज इक्वल टू अपने पास आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अपने पास आ जाएगा 2 एफ इंटू एल माइनस 1/2 एफ इंटू सी का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, जेड का मान आ गया। देखिए इस फॉर्मूले से ये जो समीकरण अपने पास आई है, इस समीकरण से अपने को पता लग रहा है कि जेड का जो मान होता है, जेड का मान स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्रोत की प्रतिबाधा का मान जो है वो किस पर, स्रोत में जो अपने पास एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है वो स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रेरणिक प्रतिघात और दारितीय प्रतिघात जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर ये आवृत्ति पर निर्भर करती है तो जेड क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब आवृत्ति को अगर अपने चेंज करें तो जेड किस प्रकार बदलता है, ये अपने को अच्छी तरह से समझना है बेटा। इसके लिए अपने क्या करते हैं, आवृत्ति ले लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू 2 एफ एक्सी अपने पास है, अपने पास 1/2 एफ इंटू सी और जेड। ये देखते हैं किस तरह से बदलते हैं। ये अगर बात समझ में आ गई बेटा तो ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक हो जाएगा और अच्छी तरह से समझना। अपने प्रारंभ में अपने पास आवृत्ति का मान कितना है, 0 है। अगर आवृत्ति का मान 0 है तो अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगी बेटा, 0 होगी। प्रेरणिक प्रतिघात क्योंकि f का मान 0 है, 2 एफ इंटू एल लिखना था बेटा। f का मान 0 है तो अपने पास xl का मान क्या हो गया, 0। ये देखिए ये f बट्टा में आ रहा है, f का मान यहाँ 0 रखेंगे तो अपने पास ये अनंत हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ z के लिए, r प्लस ये 0 माइनस अनंत, अनंत का वर्ग करेंगे अनंत आएगा, अनंत में कुछ भी जोड़ो अनंत रहेगा, तो z का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। ये था जब आवृत्ति क्या थी, 0 थी। अब अपने क्या करते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते हैं। आवृत्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब आवृत्ति को बढ़ाएंगे f बढ़ेगा, f बढ़ेगा तो अपने पास xl बढ़ेगा, xl क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो यहाँ ये f है, पहले था 0, अब अपने 0 से बढ़ा दिया तो ये छोटी राशि है बट्टा में, एक्सी का मान होगा तो बड़ा लेकिन अनंत से छोटा होगा, अनंत से छोटा होगा तो ये घटेगा, क्लियर। ये अपने पास क्या होगा, ये अगर घट गया तो अपने पास ये राशि क्या होगी, घट गई। पहले तो अनंत थी ये राशि, पूरी राशि की बात कर रहा हूं मैं जो ब्रैकेट में, ये राशि क्या होगी, घट गई, तो जेड भी क्या होगा, घटेगा। अब अपने क्या किया, अपने आवृत्ति को बढ़ाया
XL बढ़ा, XC घटा। इसका बिल्कुल सिंपल सा अपने आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे। अब अपने पास ऐसी कंडीशन है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये XL है, ये XC है, ये प्रारंभिक जब f इज इक्वल टू 0 है तो f इज इक्वल टू 0 पर ये XL है और ये XC है, यानी इसका मान बड़ा है, इसका मान छोटा है। जैसे जैसे अपने आवृत्ति बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऐसी स्थिति होती जा रही है, XL बढ़ता जा रहा है, XC घटता जा रहा है। एक ऐसी आवृत्ति आएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक ऐसी आवृत्ति आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे अपने, ये XL बढ़ता जाएगा, XC घटता जाएगा। यानी प्रारंभिक स्थिति ये XL है, ये XC है, XL का मान कम, XC का मान ज्यादा, आवृत्ति को बढ़ाया, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपने पास आवृत्ति का एक ऐसा मान बढ़ाते बढ़ाते आवृत्ति का एक ऐसा मान आएगा जब अपने पास XL बराबर हो जाएगा किसके, XC के। XL और XC अगर आपस में बराबर हो गया तो इस राशि का मान 0 हो गया। इस राशि का मान 0 हो गया तो R में जुड़ने वाली राशि 0 हो गई। Z का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, Z मिनिमम, और किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। Z का मान न्यूनतम और किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले अपने पास XC माइनस XL ये R में जुड़ रहा था, ये जो अंतर था वो R में जुड़ रहा था, इसलिए R का मान जो Z का मान जो था वो R से बड़ा था। ये आवृत्ति, इस आवृत्ति के बाद भी अपने आवृत्ति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आवृत्ति को अगर बढ़ाएंगे तो XL फिर बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XC क्या होगा, अब भी घटेगा, XC घटेगा। लेकिन अब अपने पास एक अंतर प्राप्त हो जाएगा, XL माइनस XC, इसका वर्ग जो है वो R² में जुड़ेगा और उसका जो भी अंडर रूट है वो अपने निकाल लेंगे। यानी अपने पास ये स्थिति आ गई। फिर दोबारा देखिए, प्रारंभिक स्थिति ये थी, ये किसका मान था, XL का, ये किसका मान था, XC का। जैसे जैसे अपने आवृत्ति बढ़ाई XL बढ़ता गया, XC घटता गया। एक स्थिति ऐसी आई जब XC और XL बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो इनका अंतर 0 हो गया, इनका अंतर 0 हो गया तो Z R के बराबर हो गया। अब अपने क्या किया, इसको आवृत्ति को फिर बढ़ाया, XL बढ़ता जा रहा है, XC घटता जा रहा है, यानी XL बढ़ रहा है, XC घट रहा है, तो इनका अंतर जो है वो अपने पास R में जुड़ता जाएगा। तो Z क्या होगा, अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, Z बढ़ेगा, Z बढ़ेगा। ये जो आवृत्ति थी, जिस आवृत्ति पर ये दोनों बराबर हो गए, इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। अब आवृत्ति के साथ Z बदल कैसे रहा है वो देखिए। आवृत्ति के साथ अपने Z का ग्राफ बना दे बेटा। इधर अपने Z ले लेते हैं और इधर अपने आवृत्ति ले लेते हैं। जब आवृत्ति का मान 0 था तो Z अनंत था। जैसे जैसे अपने आवृत्ति को बढ़ाया Z कम होता गया, एक विशेष आवृत्ति पर कम हुआ ये, और फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। ये जो विशेष आवृत्ति थी F इज इक्वल टू, जिसको अपने नाम दे दें FR, इस पर Z मिनिमम हो गया, Z का मान क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। Z मिनिमम किसके बराबर, R के बराबर। ये जो आवृत्ति थी, इस आवृत्ति पर Z का मान न्यूनतम और किसके बराबर हो गया, R के बराबर। ये F लेस देन FR है और ये F ग्रेटर देन FR है। अब अपने पास क्या है, दोबारा देखिए बेटे, कि जब अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो स्रोत की प्रतिबाधा जो है वो क्या होती है, परिपथ की प्रतिबाधा। स्रोत की आवृत्ति को बढ़ाने से परिपथ की प्रतिबाधा घटती है। एक विशेष आवृत्ति पर, ये विशेष आवृत्ति है, इस पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम और प्रतिरोधात्मक हो जाती है। इसके पश्चात आवृत्ति को बढ़ाने पर अपने पास प्रतिबाधा में क्या होती है, वृद्धि होती है। वह विशेष आवृत्ति जिस पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। वह विशेष आवृत्ति जिस पर परिपथ की प्रतिबाधा जो है वो न्यूनतम हो जाती है क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इस समय LCR परिपथ जो होता है, LCR परिपथ को क्या कहते हैं, LCR परिपथ को श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ कहते हैं। इस समय LCR जो परिपथ है उसे श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ कहा जाता है। तो ये था अपने पास श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या है। अब अपने देखते हैं कि धारा कैसे बदलती है। अपने जानते हैं बेटा कि अपने जब आवृत्ति को बढ़ाते हैं, आवृत्ति को बढ़ाया तो अपने पास Z के मान में क्या हुई, कमी हुई। जब अपने आवृत्ति को बढ़ाया तो Z के मान में कमी हुई। अपने जानते हैं बेटा धारा जो होती है IRMS इज इक्वल टू अपने पास होता है ERMS बट्टा अपने पास क्या होता है Z। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ा रहे हैं Z कम हो रहा है।
अगर z कम हो रहा है तो I बढ़ेगी। अगर अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो z यानी परिपथ की प्रतिबाधा घटती है। परिपथ की प्रतिबाधा घटती है तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि हुई, आवृत्ति को बढ़ाते गए, विशेष आवृत्ति यानी अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो गई तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा जो है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इसके पश्चात जब अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो z बढ़ता है। z जब बढ़ेगा तो I क्या होगी, कम होगी। I क्या होगी, कम होगी। यानी पहले आवृत्ति 0 से जब अपने बढ़ाना शुरू किया, 0 से जब बढ़ाना शुरू किया तब अपने पास क्या हुआ, धारा के मान में वृद्धि होनी शुरू हो गई। अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इसके पश्चात अगर अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो धारा के मान में कमी होती है। तो अपने अब क्या करते हैं, धारा और आवृत्ति में ग्राफ खींच देते हैं। ये था प्रतिबाधा और आवृत्ति में ग्राफ। अब अपने धारा और आवृत्ति में ग्राफ खींच दें। धारा और आवृत्ति में ग्राफ अपने पास क्या आ जाएगा, इधर अपने IRMS धारा ले लेते हैं बेटा और इधर अपने क्या करते हैं, आवृत्ति ले लेते हैं। जब आवृत्ति 0 है तो z क्या था, अनंत था। z अनंत था तो धारा क्या होगी, 0 होगी। यानी ये ग्राफ 0 से शुरू होगा और बढ़ता जाएगा। अनुनादी आवृत्ति पर धारा अधिकतम हो जाएगी। फिर अनुनादी आवृत्ति के बाद जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाएंगे धारा के मान में कमी होती जाएगी। जब आवृत्ति अनंत हो जाएगी तब धारा 0 होगी। इसलिए इसको अपने इस अक्ष के साथ कभी टच नहीं करवाएंगे। ये अपने पास क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति F = FR और यहाँ अपने पास I क्या होगी, मैक्सिमम। ये अपने पास I की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये अपने पास क्या हो गया, जो श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ है उसमें प्रतिबाधा जो होती है वो Z जो है वो F के साथ इस तरह से बदलती है और परिपथ में धारा जो है वो आवृत्ति के साथ इस तरह से बदलती है। अब अपने देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ जो है इसकी विशेषताएं क्या है। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं, परिपथ की विशेषताएं क्या है, कब, अनुनाद की अवस्था में। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की विशेषताएं, परिपथ की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं। पहले तो अपने पास ये विशेषता है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होता है, अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो दारितीय प्रतिघात के बराबर होती है। पहली कंडीशन अपने पास ये है कि प्रेरणिक प्रतिघात दारितीय प्रतिघात के बराबर होती है। प्रेरणिक प्रतिघात XL, दारितीय प्रतिघात XC दोनों बराबर होती है। जब दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होता है ओमेगा L। ये अनुनाद की अवस्था है, अनुनाद को रेजोनेंस कहते हैं, तो इसको ओमेगा RL लिख देते हैं। बराबर अपने पास आ जाएगा 1/ओमेगा RC। तब अपने पास आ जाएगा ओमेगा R का स्क्वायर = 1/LC। ओमेगा R अपने पास आ जाएगा 1/√LC। ओमेगा R को अपने लिख देते हैं 2πFR आ जाएगा 1/√LC। FR अपने पास आ जाएगा 1/2π√LC। ये अपने पास क्या है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, यानी अनुनादी आवृत्ति जो होती है FR होता है 1/2π√LC। ये कोणीय अनुनादी आवृत्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओमेगा R होता है 1/√LC। तो ये अपने पास क्या हो गया, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आ गया, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बेटा, दूसरी विशेषता परिणामी प्रतिघात। अनुनाद की अवस्था की बात हो रही है सारी। परिणामी प्रतिघात, परिणामी प्रतिघात, परिणामी प्रतिघात को x से लिखेंगे। x अपने पास XL - XC, क्योंकि XL और XC दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है अनुनाद की अवस्था में। तो x अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो परिणामी प्रतिघात अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ की परिणामी प्रतिघात का मान क्या होता है, 0 होता है। तीसरा बेटा अपने पास प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। जब अपने पास, क्योंकि प्रतिबाधा का मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, √R² प्लस अपने पास है XL - XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। अनुनाद की अवस्था की बात कर रहे हैं, सारी बातें जो है वो अनुनाद की अवस्था में है। इसका मान अपने पास 0 हो गया।
तो अपने पास z जो है वो किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। तो z अपने पास क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम और प्रतिरोधात्मक होती है। LCR परिपथ जब अनुनाद की अवस्था में होता है तो उसकी प्रतिबाधा का मान जो है वो न्यूनतम और क्या होता है, प्रतिरोधात्मक होता है। नेक्स्ट अपने पास है बच्चे चौथा, अपने पास इसका क्या विशेषता है, चौथी विशेषता अपने पास ये है, देखिए परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम और प्रतिरोधात्मक होगी। प्रतिरोधात्मक है तो धारा और वोल्टता में कलांतर, धारा तथा वोल्टता में कलांतर, कलांतर जो है वो शून्य होगा, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध युक्त जो परिपथ होते हैं उसमें धारा और वोल्टता में कलांतर क्या होता है, 0 होता है। तो ये शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, तो इस समय अपने पास क्या होगा, धारा और वोल्टता में कलांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब धारा और वोल्टता समान कला में हो जाएगी इस कंडीशन। नेक्स्ट अपने पास है बेटा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है, इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे अपने, लेकिन ये होता है कोस फाई। कोस फाई, फाई होता है कलांतर, फाई क्या चीज है, कलांतर। तो कोस फाई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कोस 0, कलांतर है 0, कोस 0 का मान 1 होता है। तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, अधिकतम। जब अनुनाद की अवस्था होती है तो अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। शक्ति गुणांक का मान क्या है, अधिकतम। छठा अपने पास है बेटा, जब अपने पास Z मिनिमम है तो I क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अनुनाद की अवस्था में परिपथ में धारा का जो मान होता है I मैक्सिमम होता है, ये अपने पास आ जाएगा ERMS अपॉन Z मिनिमम। Z का मान क्या है, न्यूनतम है, तो Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी जब अनुनादी अवस्था होती है तो LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। अब अपने क्या करते हैं बच्चे, आवृत्ति, प्रतिबाधा यानी प्रतिघात में ग्राफ खींच देते हैं। XL, XC, R ये तीनों इधर लेंगे, इधर अपने आवृत्ति लेंगे, इनमें ग्राफ खींच देते हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखना बेटा, आगे अपने इसको काम में भी लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे उसमें इसको बड़ा काम में लेंगे, ये बड़ी काम की चीज है अपने पास। अपने जानते हैं बेटा XL जो होता है, XL इज इक्वल टू अपने पास होता है 2 पाई f इंटू एल, यानी XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होती है वो स्रोत की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो प्रेरणिक प्रतिघात ये आ गई बेटा अपने पास, यानी XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। दूसरा अपने पास है XC। अपने को पता है XC इज इक्वल टू होता है बेटे अपने पास 1/2 पाई f इंटू C, यानी XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, f हो गया। इसका मतलब अपने पास क्या हुआ, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटे, इस दारितीय प्रतिघात का मान जो है वो घटता जाएगा। तो दारितीय प्रतिघात का ग्राफ अपने पास इस तरह से आ जाएगा, यानी XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब प्रतिरोध अपने जानते हैं बेटा स्रोत के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। जब प्रतिरोध स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है तो R का ग्राफ अपने पास ये आ जाएगा। ये जो पॉइंट अपने पास आया, ये तीनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां काट रहे हैं, वहां जो आवृत्ति है वो आवृत्ति f इज इक्वल टू FR है। ये f लेस देन FR है, ये f ग्रेटर देन FR है। अब देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आवृत्ति जो है वो अनुनादी आवृत्ति से कम है, ध्यान से सुनना बेटा इसको, यदि आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम है, मतलब इस रीजन की बात कर रहे हैं अपने, यदि आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम है तब अपने पास क्या होगा, यदि आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से कम है तो परिपथ की परिणामी प्रतिघात दारितीय होती है। परिपथ की परिणामी प्रतिघात दारितीय होती है। इससे पहले की बात कर रहे हैं अपने, इससे पहले देखिए ये XC बड़ा है और ये XL जो है वो छोटा है, तो अपने पास परिणामी प्रतिघात जो है वो होती है XL माइनस XC या XC माइनस XL। जो बड़ा है वो अपना मान लेके आएगा, तो यहाँ अपने पास किसका मान आएगा, XC का मान आएगा। कब, जब अनुनादी आवृत्ति से आवृत्ति का मान कम हो।
इस रीजन में जब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से अधिक हो, आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से अधिक हो, अनुनादी आवृत्ति से अधिक हो, अगर आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा है तब क्या होगा, तब अपने पास x जो है वो अपने पास आ जाएगा XL माइनस XC। अब देखिए ये राशि बड़ी है, ये राशि जो है वो छोटी है, तो अपने पास क्या होगा, परिणामी प्रतिघात जो होगी वो प्रेरणिक होगी, प्रेरणिक होगी। परिणामी प्रतिघात का मान जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेरणिक हो जाएगा। तो ये था अपने पास अनुनादी LCR परिपथ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूरा अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। जहां भी आपको दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखना, शेयर करना वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।